चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी राशि एक वर्ष के अंत में 650 तथा दूसरे वर्ष के अंत में 676 हो जाएगा। यदि इस तरह से पूछेगा तो पहला को क्या ये मानते हैं तो 650 और दूसरे साल को 676। तो इसका सूत्र होगा A² बटा B। तो 650 गुना 650 बटा में 676, 13 से कटाएंगे, 13 पचे 65, 13 दूना 26, 13 पचे 65, 13 चौके 52, 13 पचे 65, 2 दूना 4, 25 दूना 50, 2 से 25 बार में 25 गुना 25 यानी 625 रुपये इसका मूलधन हो गया। P बराबर आ गया 625 रुपये। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी पूछेगा तब उसका टाइम पीरियड सेम देगा। यहाँ पर 1 वर्ष और 2 वर्ष दिया, या तो 4 वर्ष देगा, 8 वर्ष देगा, माने इसका टाइम अंतराल जितना एक से पहला बार में होना चाहिए उसके बाद भी उतना ही रहेगा। या तो 2 और 4 देगा, या तो 3 देगा तो 6 देगा, ठीक है ना। उसका टाइम अंतराल सेम रहेगा। 8 देगा तो 16 देगा, इस तरह से कभी करके देगा ये। तो यही सूत्र का हमें प्रयोग करना है। दस % वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 620 हो तो वह धनराशि कितनी है। इसका सूत्र होगा D बराबर P इंटू R बटा 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस R बटा में 100। तो D दिया है 620, P नहीं मालूम है, आप दिया है 10 बटा 100 स्क्वायर, 300 प्लस 10 बटा 100, यहाँ कटेगा 1 0। छः 620 बराबर P इंटू 1 बटा 10 इंटू 310 बटा में 100, कटेगा 1 0। 620 बराबर P गुना 1 बटा 10 गुना 31 बटा में 10, 31 दूना 62, 20 बार में P बराबर 20 गुना 10 गुना 10 बराबर 2000 रुपये। ये तो सूत्र से हो गया। हम डायरेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। इसका चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपया है, ठीक। तो मानते हैं पहले में 100 रुपया, 100%, इसका 10% कितना होगा 10, दूसरे वर्ष 10, तीसरे 10, 10 का 10% 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस, अब पहले यहाँ पर क्या करते, इसका निकालते हैं तो 10%। अभी 20 21 का 10% निकालेंगे तो 2.1 आएगा। तो ये टोटल हो गया, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। लेकिन इसका साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होता है, यही होता है। तो कितना है 2.1 प्लस 1 बराबर 3.1, 3.1 का मान दिया है 620। तो धन पूछा है यानी 100%, इतना परसेंट का मान, तो 100% का मान हो जाएगा 620 गुना 100 बटा में 3.1, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक 0 जाएगा, 31 दूना 62, 20 बार में। कितना हो गया 2 पर 1 2 3 4, 20,000 रुपये।
इतना आ जाएगा, इतना रुपया। यहाँ पर गलती हुआ है, स्क्वायर है ना, तो 10 का स्क्वायर 100, 100 से होगा, यहाँ 100 हो जाएगा, 20,000 रुपया आ जाएगा। आप इस विधि से सूत्र से बनाना चाहते हैं तो सूत्र से बना सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो इस तरह से निकाल सकते हैं। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया तथा उसी धन का उसी दर से उतना ही अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए, हम इसको 102 रुपया है, इसको हम तोड़ेंगे 50, 50 और 2। अभी जो 2 रुपया है इसको अपने थर्मामीटर से चेक करेंगे कि इसका 10% है कि हमको 4% दे रहा है। तो 50 का 4%, 4/100, 50 दूना 100, 2 से 2 यानी 2 सेटिस्फाइड कर रहा है। यानी पहला साल में 50 रुपया, दूसरे साल में 50 और 2 52। टोटल ये SCI आ गया और SI ये वाला है और अंतर ये है। तो क्या पूछ रहा है, SI पूछ रहा है। SI बराबर 50 + 50 बराबर 100 रुपया आएगा। 100 रुपया आंसर, 100 रुपया इसका उत्तर आएगा। एक धनराशि पर 3 वर्ष के अंत में 15% वार्षिक दर से उपचित चक्रवृद्धि ब्याज 6500.52 रुपया है तो राशि कितनी है, देखते हैं। 3 वर्ष है, दर है 15%। 15% का मतलब कितना, पहले साल में 15, दूसरे साल में 15, तीसरे साल में 15 का 15%, 15 225 और ये हो जाएगा 225। ये डबल यहाँ पर होता है तो 4.50 हो जाएगा प्लस अब इसका 15%, 225 का 15, 15 5 75 की 5 हासिल 7, 15 30 और 7 37 की 7 3 हासिल, 15 29 3 33, 3375। 4 अंक के बाद दशमलव बिठाएंगे तो कितना आ गया, 15 3 45 प्लस ये जोड़ते हैं 5 7, 5 3 8, 5 2 7 3 10 के 0, एक हासिल, 4 6 1 7, 52.0875। ठीक, इसका मान 52.0875 का मान दिया है कितना, 6500.52। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 6500.52 बटा 52.0857। तो इसको निकाल लेते हैं, 6500.52 बटा 52.0875। दशमलव हटाएंगे तो यहाँ बटा में 100 जाएगा, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो 4 को 0 जाएगा। यहाँ 2 को 0 से 2 को 0 कैंसिल कर लेते हैं और इसको कटाते हैं। 25 से कटाते हैं, 25 चौके 100, 25 दूना 50, 2 नहीं जाएगा 0, 25 8 है 200, 8 बचा, 8 पर 7 87, 25 3 75, 25 3 75, 87 में से 75 घटेगा 2 12, 25 5 125। अब का बार में कटेगा, ये लगभग से कहा जाता है।
यहाँ पर गुना 100 होगा ना, 100 छूट गया है, गुना 100, ये कटेगा 31.2, गुना करेंगे 31.2 गुना 4 गुना 100, 4 दूना 8, 4 कम 4 7 12 गुना 100, 12480, कितना रुपया आ गया। और इसको ऐसे ना बनाकर दूसरे नियम से बनाते हैं, ऐसे तो बहुत लेंदी हो जा रहा है, कटाने में प्रॉब्लम आ रहा है। दूसरे 18,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। पी है कितना 18,000, आर है 10% और टी है 3 वर्ष। देखते हैं 18,000 का 10%, एक जोर से एक, यहाँ से कितना 1800, पहले साल में 1800, दूसरे में भी 1800 लिखेंगे, तीसरा में भी 1800 लिखेंगे, पहला दूसरा और तीसरा। यहाँ की 1800 का 10% यानी 180, यहाँ हो जाएगा 18 दूना 36, 360 प्लस 180 का 10% यानी 18, सबको जोड़ देंगे 38 5400 प्लस 8 8 6 14 1 15 की 5 1 हासिल, 3 1 4 5 बराबर 8 5 5 4 9, 5958 रुपया आंसर। इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा 5958 रुपया। ₹20,000 पर 3 वर्ष के अंत में 72 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। उसी राशि पर उसी अवधि का उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। क्या इसमें दिया है, पी दिया है 20,000 रुपया, टी दिया है 3 वर्ष और एसआई दिया है 7200 रुपया। तो आर निकालेंगे, आर बराबर एसआई गुना 100 बटा में पी गुना टी, टी का मान 3। तो ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल, 3 से कटाएंगे, 3 6 3 चौके 12, 2 से 12, आर कितना आ गया 12%। तो 20,000 का 12% कितना हो जाएगा, 20,000 गुना 12 बटा में 100, 2400 रुपया। तो पहला साल में 2400 रुपया, दूसरा साल में 2400 रुपया और तीसरे साल में भी 2400 रुपया। 2400 का 12%, 2400 गुना 12 बटा में 100, बच्चों का 48 के 8 4 हासिल, बाद में 24 4 28, कितना आ गया 288 रुपया। 288 के डबल 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17 7, 2 दूना 4 1 5 576, ये आया 576। और 288 का 12%, दूसरे साल का, ये तीसरे साल का, 288 का 12% कितना आएगा, 12 8 96 के 6 9 हासिल, 12 8 96 97 98 99 100 1 2 3 4 5 105, 105 10 हासिल, 12 दूना 24 और 10 34, 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे यानी 34.56, सबको जोड़ेंगे 24 3 7200 प्लस ये 0.56 4 6 4 10 8 18 की 8 1 हासिल, 7 3 10 8 18 19 की 9 1 हासिल, 5 2 7, इसको भी जोड़ देंगे 0.56 8 9 7 2 9 यानी 7998 रुपया 56 पैसा इसका चक्रवृद्धि ब्याज आएगा।
यहाँ पर गलती शायद का हुआ है। 6 4 10 8 18 की 8 एक हासिल, 7 3 10 8 18 19 की 9 एक हासिल, 5 2 7 एक 8। ओह, तो कितना हो जाएगा? 5 6 8 9 8 2 8 2 10 के 0 एक हासिल, 7 एक 8। 8,098 रुपया 56 पैसे आएगा। 8,000 रुपये का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो देखिए क्या करेंगे। पी दिया है 8,000, आज दिया है 15% और टी दिया है 2 वर्ष 4 माह। तो 8,000 का 15% कितना आएगा? 1,200 रुपया गुना 15/100, 15 120, 1,200 रुपया। पहला साल में कितना? 1,200 रुपया। दूसरा साल में भी 1,200 रुपया और तीसरा साल में केवल 4 माह। 4 माह का कितना आएगा? 1,200 गुना 4/12, 100 बार यानी 400 रुपया आएगा। ठीक, तो 1,200 का 15% कितना आएगा? 1,200 गुना 15/100 डबल 12 5 60 के 0 6 हासिल, 12 के 12 अच्छा 18 180, 180 रुपया दूसरे साल में आएगा। और तीसरे साल में क्या हमको चाहिए कि 4 महीना का चाहिए, तो 12 12 2400 एक 2580, 2580 का ये दोनों 12 12 2400 180, 2580 का कितना चाहिए हमको? 15%। लेकिन 4 माह के लिए चाहिए तो 4/12 होगा। 4 से कटाते हैं 4 3 12, 3 5 15, बटा में 100, एक जोर से एक जीरो कैंसिल, 5 से कटाते हैं 5 में 10, ये 2 से, ये 2 एकम 2, 2 2 4 9 2 18, कितना आ गया? 129 रुपया। सबको जोड़ देंगे, ये हो गया 2400 प्लस ये तीनों को जोड़ते हैं 9 8 2 10 के 0 एक हासिल, 4 1 5 1 6, 9 0 6 4 10 के 0 एक हासिल, 3,009 रुपया इसका आ गया है चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ देखिए, यहाँ 0 8 2 10 के 0 एक हासिल, 4 5 6 1 7 न होगा, 3,109 रुपया आ जाएगा इसका। 3,109 रुपया आएगा। किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपया है, तो धनराशि कितना है? देखिए, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, 2 ही वर्ष है। दोनों का अंतर कितना है? 40। यहाँ जो 40 है तो 10% है, तो यहाँ कितना रहा होगा? इसका 10% ही होता है यानी 400, यहाँ भी 400 रहा होगा। तो इसका 10% निकलता है तो 400 गुना 100/10 कितना आ जाएगा? 4,000 रुपया। तो वह धनराशि कितना है? 4,000 रुपया आएगा।